وارشيف وارشيف وارشيف. लाल सागर एक बार फिर बारूद की गंध से भरता दिख रहा है। अमेरिकी युद्धपोत जैसे ही ईरान के स्ट्राइक रेंज के करीब पहुंचे, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने चुप्पी तोड़ते हुए एक झकझोर देने वाला वीडियो जारी कर दिया। यह कोई सामान्य धमकी नहीं है, बल्कि बीते हमलों के उन दृश्य सबूतों का खुला प्रदर्शन भी है जिन्हें अब तक पर्दे के पीछे रखा गया था। संदेश सीधा है, यह प्रॉक्सी वार अब छिपा नहीं रहा। हूती विद्रोहियों ने जिस वीडियो को रिलीज किया है, उनमें मिसाइल लॉन्च, जलते जहाज और कमांड सेंटर की फुटेज शामिल हैं। वीडियो ऐसे वक्त में सामने लाया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान और उसके सहयोगियों को लेकर लगातार सख्त चेतावनियां दे रहे हैं। हूतियों का यह कदम वॉशिंगटन के लिए खुला संदेश भी माना जा रहा है। वीडियो में पहली बार हूती हमलों की वह क्लिप दिखाई गई है जिसे अब तक सार्वजनिक ही नहीं किया गया था। इसे एक सुनियोजित सैन्य कार्रवाई की तरह पेश किया गया है, जिससे यह साफ किया जा सके कि लाल सागर में हमला कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि हूतियों की रणनीति का एक समाहित फैसला होता है। वीडियो के अगले हिस्से में हूती लड़ाकों के कंट्रोल रूम, टारगेट लॉक करने की प्रक्रिया और मिसाइल फायर करने के दृश्य दिखाए गए हैं। यह बीटीएस फुटेज बताती हैं कि 2024 में हुए जहाजी हमले कैसे अंजाम दिए गए। इसी वीडियो में साल 2024 में ब्रिटिश ऑयल टैंकर मार्लिन लुआंडा पर हुए हमले की पूरी कहानी भी दिखाई गई। लाल सागर में यह जहाज हूती मिसाइल की चपेट में आया और घंटों तक आग की लपटों में घिरा रहा। हूतियों का दावा है कि यह हमला सीधे तौर पर ब्रिटेन और उसके सहयोगियों को चेतावनी देने के लिए किया गया था, ताकि यह साफ कर दिया जाए कि रेड सी में कोई भी जहाज अब सुरक्षित नहीं है। यमनी सशस्त्र बलों की नौसेना ने अल्लाह की मदद से ब्रिटिश तेल जहाज मार्लिन लुआंडा को अदन की खाड़ी में कई उपयुक्त नौसैनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। हमला सीधा था, जिससे जहाज में आग लग गई। इसके बाद वीडियो में उस पूरे ऑपरेशन की व्याख्या की जाती है जिसे हूती एक रणनीतिक सैन्य कार्रवाई बताते हैं। मार्लिन लुआंडा समुद्र के बीचों बीच था। हमने जानबूझकर अदन की खाड़ी में उसे निशाना बनाया ताकि दुश्मन को संदेश दिया जा सके कि हम क्षेत्र के किसी भी हिस्से में किसी भी लक्ष्य पर हमला करने के लिए तैयार हैं। उचित स्थान तय करने के बाद यमनी मिसाइल बलों ने रेड सी मिसाइलें ताकी। जहाज को बीच में निशाना बनाया गया और तुरंत आग लग गई। आग लगने के बाद अमेरिकी, फ्रांसीसी और भारतीय युद्धपोतों ने आग बुझाने की कोशिश की। आग 19 घंटे से ज्यादा समय तक जलती रही। ब्रिटेन को उस जहाज से सबक लेना चाहिए जो पूरी रात जलता रहा। इसका नुकसान उन्हें और उनकी अर्थव्यवस्था को ही होगा, बिना किसी लक्ष्य को हासिल किए। हूती विद्रोहियों का यह वीडियो सिर्फ बीते हमले की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि आने वाले टकराव का ट्रेलर भी माना जा रहा है। जैसे जैसे अमेरिकी नौसेना आगे बढ़ रही है, ईरान के सहयोगी मोर्चे खोलने के संकेत दे रहे हैं। रेड सी अब सिर्फ व्यापारिक रास्ता नहीं, बल्कि एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है, जहां अगली चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। أنا سأكشف لكم أن عدة جهات خلال الشهرين الماضيين पिछले 2 महीनों में कई पक्षों ने हमसे एक साफ और सीधा सवाल पूछा है। अगर इजराइल और अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में जाते हैं, तो क्या हिजबुल्लाह हस्तक्षेप करेगा? इन पक्षों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे हिजबुल्लाह से यह वचन ले कि वह किसी भी हाल में हस्तक्षेप नहीं करेगा और खुद को अलग रखेगा। वे हमसे यह प्रतिबद्धता क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वे अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। طيب ليش هن عم ياخذوا منا هالالتزام؟ لأنه मध्यस्थों ने हमें साफ तौर पर बताया है कि इजराइल और अमेरिका इस पर सोच रहे हैं कि पहले हिजबुल्लाह पर हमला किया जाए और फिर ईरान पर, या दोनों पर एक साथ हमला किया जाए, या फिर पहले ईरान को निशाना बनाया जाए और उसके बाद हिजबुल्लाह को। इन सभी परिदृश्यों में हम लक्ष्य है। इसीलिए वे यह जानना चाहते हैं कि क्या हमें अलग थलग करके अपने लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। يعني بكل الاحتمالات حاطيننا بالدق، وبالتالي
अब मैं इसका जवाब देता हूं। इन आपस में जुड़ी हुई और एक जैसी संभावनाओं और ऐसे आक्रमण के सामने जो हमारे और ईरान के बीच कोई फर्क नहीं करता, हम इस स्थिति को लेकर पूरी तरह सजग हैं। हम संभावित आक्रमण के लक्ष्य हैं और अपने बचाव के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सही समय आने पर हम ये तय करेंगे कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, हस्तक्षेप करना है या नहीं, और यदि करना है तो हालात के अनुपात में। सनख्तारु फी वक्तिहा कैफ नतसर्रफ। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, हम तटस्थ नहीं हैं। जब ट्रंप या कोई और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को मारने की धमकी देता है, तो असल में वह लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को धमकी दे रहा होता है, क्योंकि वह उनके नेता को धमकी दे रहा है। इस तरह की धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे ईमान, हमारे विश्वास और हमारे कर्तव्य के आधार पर यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस खतरे का सामना करें। हम इस हत्या की धमकी का मुकाबला करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ऐसा कृत्य पूरे क्षेत्र और दुनिया को अस्थिर कर देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वली ए फकीह से जुड़े करोड़ों आस्थावान और समर्थक पूरी दुनिया में मौजूद है। أن نقوم بكل الإجراءات والاستعدادات لمواجهة هذا التهديد. الاغتيال لا سمح الله هو اغتيال. हम इस खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। हम इसे अपने खिलाफ भी निर्देशित मानते हैं और इस चुनौती से निपटने के लिए जो भी कदम हमें उचित लगेंगे उठाने का हमें पूरा अधिकार है। نحن معنيون بمواجهة هذا التهديد ونعتبر أنه موجه إلينا أيضا، ولنا كل الصلاحية أن نفعل ما نراه مناسبا حتى نواجه هذا التحدي. अगर जंग छेड़ी तो छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका की तरफ से जैसे जैसे जंग के जहाज मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, ईरान ने साफ कर दिया है कि वह न तो घबराया है और न ही इससे अनजान है। तेहरान बहुत पहले से अमेरिका की चाल को भांप चुका है और अब वह चील की तरह नजर गड़ाए बैठा है। इस बार चेतावनी शब्दों में नहीं है बल्कि तस्वीरों में दी गई है।